वैक्यूल में एक फ्लूइड फिल्ड होता है और उस फ्लूइड को हम सेल सेप कहते हैं, ठीक है। वो फ्लूइड जो है या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं होगा कि जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड है बिल्कुल वही वैक्यूल में है, वो डिफरेंट होता है, सेल सेप होता है। और बेसिकली वैक्यूल का मेन पर्पस होता है कि वो प्लांट सेल के लिए फूड स्टोरेज करता है, उसकी एलोंगेशन में हेल्प करता है और उसको सपोर्ट देता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि वैक्यूल बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है और वो उस एम्प्टी स्पेस की एक मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन भी बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जैसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब ये सारी चीजें अगर आप उस वेन डायग्राम को एक दफा दोबारा अपने दिमाग में रिकॉल करें तो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल की हर वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल डिस्कस कर लिए हैं जो कॉमन है, यानी प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये दोनों में एंड वैक्यूल, ये दोनों में कॉमन है। इवन सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन इन बोथ। फिर प्लांट सेल की हमने सेल वॉल पढ़ी थी, लेकिन एनिमल सेल का हमने दो और ऑर्गेनल पढ़े थे, सेंट्रोजोम एंड लाइजोसोम, ठीक है, जो सिर्फ एनिमल सेल में थे, प्लांट सेल में नहीं थे। अब एक आखिरी ऑर्गेनल बचा रह गया है जो अब सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है, और वो कहलाता है प्लास्टिड, ठीक है। अब ये सिर्फ एक वो ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, सही है। अच्छा, और प्लांट सेल में भी प्लास्टिड्स जो हैं वो 3 टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स प्रेजेंट, 3 तरह के प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। वो 3 तरह के प्लास्टिड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड वन होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। These are the 3 different type of plastids present in plant cell. अच्छा, अब ये प्लास्टिड्स बेसिकली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में है, बट these plastids are further of 3 different types, and these types basically depends upon the location in the plant structure या plant body। यानी ये भी एक प्लास्टिड है, ये भी एक प्लास्टिड है, ये भी एक प्लास्टिड है। लेकिन ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप्स प्लांट में डिफरेंट लोकेशंस में होती हैं, डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट लोकेशन का मतलब ये है कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि लीफ है और कुछ स्टेम्स हैं, स्टेम्स भी कुछ जो यंग स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, या लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें ये वाला प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि फ्लावर एंड फ्रूट्स, येलो कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, वहां पे जो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है वो कहलाता है क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट के रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन सॉइल के अंदर है, सही है। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? हमने कहा ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं? ग्रीन पार्ट्स होते हैं लीफ, ठीक है। जितने भी किसी भी प्लांट के जो लीफ होते हैं उनमें वो ग्रीन कलर के होते हैं, एम आई राइट? ग्रीन कलर के होते हैं लीफ, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं उनमें जो प्लास्टिड प्रेजेंट है वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब ये जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर के पार्ट्स में प्रेजेंट है, वो एक्चुअली ऐसा होता है कि इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो ऐसा प्लास्टिड जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में मौजूद है, लाइक लीफ, उसमें एक पिगमेंट है, एक कलर प्रेजेंट है, एक पिगमेंटेड केमिकल प्रेजेंट है, एंड दैट पिगमेंट इज बेसिकली नोन एज क्लोरोफिल। दिस क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब ही कलर है, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। एंड दिस क्लोरोफिल हेल्प द प्लांट इन मेकिंग ऑफ फूड। ये प्लांट की हेल्प करता है इन मेकिंग ऑफ फूड, फूड बनाने में। और वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मैं रिपीट कर देती हूँ, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट सेल की डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट is the plastid which is present in green parts of the plant. Plant के green parts, for example leaf or some young stems, mostly in leaf. The chloroplast is basically meant for the manufacturing of food. ये जो plant में लीफ का फंक्शन है या लीफ का काम है वो है फूड बनाना। लीफ को हम फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी कहते हैं, फूड बनाना। तो ये किस तरह बनाता है कि क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट मींस कलर। दैट पिगमेंट बेसिकली नोन एज क्लोरोफिल which is of green color, and the purpose of this chlorophyll pigment is making of food. The name of the process is photosynthesis. ये तो क्लोरोप्लास्ट की कहानी हो गई, ठीक है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, हाउ इट लुक लाइक। हमें क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने, लेकिन उनकी भी अभी हम थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन यानी उसकी भी जो मेम्ब्रेन है या बाउंड्री है वो डबल लेयर्ड है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। अच्छा, इसमें कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं जो रखे हुए हैं। ये रेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से उसके अंदर मौजूद है। दीज आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक स्टैक की फॉर्म में या एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एंड दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। ये कनेक्टेड भी है एक दूसरे से, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर एक, जैसे प्लेट्स स्टैक हुई भी होती है, एक के ऊपर एक रखी भी होती है, वैसे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम। इसको हम कहते हैं ग्रेनम। और ये पूरे जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और एक पूरा एक स्टैक बन गया है, पूरी अंबार लगा हुआ है, एक साथ जो खड़े हुए हैं, इनको हम कहते हैं थाइलेकोइड्स। इसका स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जब हम प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो हमें इसकी डिटेल पढ़नी है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में ऐसी क्या बात है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, वाटर ब्रेक डाउन करता है, या इन सिंपल वो फूड प्रिपेयर करता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या बात है कि वो फूड प्रिपेयर करता है, इसलिए हमें उसको स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन हो गई, उसमें डिस्क लाइक सब्सटेंस, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, स्टेक बना हुआ है, पूरा एक प्लेट के अंबार की तरह ये एक एक डिस्क रखी हुई है। द डिस्क इज नोन एज ग्रेनम। इस डिस्क को हम ग्रेनम कहते हैं, एंड द होल स्टेक ऑफ द ग्रेनम इज नोन एज थाइलेकोइड्स। ओके, बाकी का ये जो पार्ट होता है
ये लिक्विड फिल्ड होता है वेयर द एंजाइम्स आर प्रेजेंट। देखिए कोई भी कहीं पे भी सेल के किसी भी ऑर्गेनल में या सेल के किसी भी पार्ट में अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होना है तो वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम बेसिकली उस रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होना है, फोटोसिंथेसिस होनी है, केमिकल रिएक्शन जिससे फूड प्रिपेयर करेगा प्लांट, तो यहाँ पे भी लिक्विड प्रेजेंट है जिसमें एंजाइम है और इस पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है। तो ग्रेनम्स है और ग्रेनम एक के ऊपर एक रखे हुए हैं विच इज नोन एज थाइलेकोइड एंड दिस ग्राउंड पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और क्लोरोप्लास्ट का मेन पर्पस क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मेन पर्पस है इट एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर मेकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड बनाने का काम करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, is known as photosynthesis। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नजर आ रहा है सबको? प्लास्टिड जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। डबल मेम्ब्रेन मींस एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा जो ग्राउंड पार्ट होता है दैट ग्राउंड पार्ट इज नोन एज स्टोमा, वेयर एज दीज स्टेक्स आर नोन एज, जो आपके ग्रेनम रखे हुए हैं एक के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है नोन एज द ग्रेनम। इनको जब ये पूरे एक साथ जमा हो जाते हैं दे आर नोन एज थाइलाकोइड्स एंड दिस ग्राउंड पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। द मेन पर्पस ऑफ प्लास्टिड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट and the name of the process by which plant can manufacture food is known as photosynthesis। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आ गई बात समझ सबको? ओके, सो मूव ऑन। अब हम क्योंकि सारे प्लास्टिड्स सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कर चुके हैं, पूरा प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ चुके हैं, तो आज एक कंपाइल्ड स्ट्रक्चर प्लांट सेल और एनिमल सेल की ड्रॉ करते हैं, जो आप लोग सब मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। और फिर आप जब मंडे को वापस आएंगे तो सब अपने होमवर्क के साथ आएंगे। 2 दफा प्लांट सेल आज जो बनाया है वो तो क्लास वर्क है, होमवर्क में आप लोग 2 दफा एनिमल सेल और 2 दफा प्लांट सेल बना के लाएंगे, यानी आप अलग अलग दिखाएंगे, सेल नंबर 1 ये है, सेल नंबर 2 ये है, ठीक है भाई। तो उससे आपके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था ना, आपका एक रफ रजिस्टर आपने बायोलॉजी के लिए बनाया हुआ होगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट में आप लेक्चर्स ले रहे हैं और जो उसका बैक पोर्शन है वहां पे आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये एक्चुअल फर्स्ट डायग्राम हमारी आ रही है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, जो मैं बनाने जा रही हूँ। आप मेरे साथ साथ बना लें ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए।
सबको बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है? बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है सबको? ड्रॉ करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? गुड.
आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा, लेबलिंग भी क्लियर नजर आ रही होगी। बाकी आप लोग न्यूक्लियस और डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, वो डी लेबलिंग आप ऐड कर लें इसमें। हमें पता है न्यूक्लियस की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जरा यहाँ पे देखें, सब अपनी पेंसिल्स रख के डायग्राम में एक दफा देखें, कैमरा ऑन करके जल्दी से सब डायग्राम पे आ जाएं। आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है, प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाया मैंने, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लांट सेल की भी वो चीजें जो सिमिलर है एनिमल सेल से, वो मैंने एज इट इज एनिमल सेल एक ही जगह की लेबलिंग में उसे मार्क कर दिया। इस तरह आपको आसानी होगी इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी चीजें कॉमन है दोनों सेल्स में, राइट। तो इस वजह से वो मैंने सेंटर में वो कॉमन चीजें लिखी हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल अलग है, सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल में नहीं है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है। इसी तरह एनिमल सेल में लाइजोसोम्स हैं और सेंट्रोसोम है यहाँ पर।
जो प्लांट सेल में नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा एरो बनाते वक्त या उसको लेबल करते वक्त कि कौन सा ऑर्गेनल प्लांट सेल में है और कौन सा एनिमल सेल में है। ये आपको प्रॉपरली देख के बनाना है। अलग अलग भी बना सकते हैं, मैंने जान के साथ में इसलिए बनाया है ताकि यहीं पे क्लेरिफाई हो जाए कि कॉमन चीजें बीच में मौजूद है जो दोनों में है, और बाकी जो है वो अलग अलग हमने दोनों जगह पे आइडेंटिफाई की हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया देखें प्लांट सेल में भी है, राइबोसोम्स भी प्लांट सेल में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ राइबोसोम भी है, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो प्रेजेंट। और दिस ग्रीन स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है, दिस इज बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। आप दो तीन बना दें क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। ये आपका बन गया है प्लांट एंड एनिमल सेल। आप इसको लेबल करें और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप बुक में भी गिवन है, वैसे आप बुक से भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ड्रॉ हुआ हुआ देख के ड्रॉ करना ज्यादा आसान होता है। अदरवाइज मैं एक पिक्चर भी शेयर कर सकती हूँ इसकी, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको वैसे भी दिखा दे सकती हूँ उसको। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप लोग वो ड्रॉ करते ना जो मैंने बनाया है, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम भी निकाल रही हूँ एक और। सही, ये रहा आपका एनिमल सेल। अगर रेफरेंस के लिए आपने देखना हो, ये देखें, ये भी प्लांट एंड एनिमल सेल गिवन है। इसमें से जो चीजें हमने पढ़ी है सिर्फ वही चीजें आप ड्रॉ करें, वही चीजें आप बनाएंगे। एंड अनदर डायग्राम इज जो ज्यादा इजी है और आप ड्रॉ कर सकते हैं। एनिमल सेल ये रहा, बोर्ड पे भी ड्रॉ हुआ हुआ है, आप इससे भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें। मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, उसको जल्दी से ड्रॉ करें फिर हम आगे चलते हैं। जी वरुण कुमार, पूछे क्या पूछ रहे हैं। मिस आपने साइटोप्लाज्म नहीं बनाया मिस। ओ, साइटोप्लाज्म नहीं बनाया, साइटोप्लाज्म ही तो है ये पूरा जिसमें सब कुछ है। आप लेबल करें इसको। वेरी गुड, आपने यस मिस, आइडेंटिफाई किया, लेबल आप नहीं खुद किया, से सॉरी। लेबल करें। ये रहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है ना। यस मिस। गुड, थैंक यू वरुण। अच्छा, आप लोग चाहेंगे तो ये पिक्चर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी, आराम से भी बैठ के बना सकते हैं आप लोग। और वैसे हमने लेक्चर में तो अभी क्लास में तो बना ही ली है। प्लांट सेल लिखा हुआ, प्लांट सेल। ये सानिया, एक सेकेंड, सानिया क्या पूछ रही हैं।
यस सानिया पूछे। मिस ये आपने क्रोमेटिन नेटवर्क जो ये लाइंस जो आ रही हैं आपने क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ना, ये आपने लिखा नहीं बोर्ड पे। आप लिख लें। ओके आपसे कहा था ना न्यूक्लियस आप कंप्लीट लेबलिंग भी कर सकते हैं न्यूक्लियस की। ना मेरे पास अभी जगह नहीं थी इसलिए नहीं किया था, लेकिन आप चाहे तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियस की आप लेबलिंग आप सबने पढ़ी, आप सब जानते हैं, तो आप इसको भी फर्दर लेबल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने नहीं किया था, लेकिन आप लोग न्यूक्लियस को कंप्लीटली लेबल कर लें, क्योंकि आपने पूरा न्यूक्लियस पढ़ा है, आपको उसके अंदर भी पता है क्या क्या चीजें हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, आप पूरा लेबल कर लीजिए न्यूक्लियस। गुड। ओके ओके मिस। यस हानिया। अच्छा, और किसने रेस किया हुआ है? खतीजा जी, पूछे खतीजा। मिस मैं कह रही थी कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है और जो पुराने जितने भी लेक्चर्स थे वो मेरे मिस हो चुके हैं, तो मिस आप जो ये जो चैप्टर है इसके जो नोट्स हैं आप वो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? अच्छा देखें, आप सर सैन से भी कांटेक्ट कीजिएगा। वैसे अब तक सेल के जितना भी हमने पढ़ा है उसके नोट्स में ऑलरेडी उसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जा चुका है, तो आपको दोबारा दे दिया जाएगा, डोंट वरी, आपकी प्राइवेट विंडो पे दे देंगे। सेकेंडली, ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के मेरिटोरियस ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही हैं, आप वहां पे भी जाके रेफरेंस के लिए देख सकती हैं, आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। और आगे अगर हमें और मौका मिलेगा तो जब हम अगर कभी हम जब रिवीजन का वक्त आएगा तो भी एक दफा डिस्कशन हो जाएगा। तो आप जो चीजें मिस हुई हैं उसके लिए परेशान ना हो, जो चीजें हो रही हैं उसको आप जो है वो फॉलो करें। एंड आप मेरिटोरियस ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो यूट्यूब पे है, वहां से भी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, तो भी आपको इजी हो जाएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिस मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे सारी वीडियोस प्रोवाइड नहीं थी। अच्छा, सारी वीडियोस नहीं थी। ठीक है, तो जी। फिर आप सर जैन से या सर एहसन से कांटेक्ट कीजिएगा, वो भी आपको हेल्प कर देंगे कि मे बी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल होगी तो आपको दे दी जाएगी, वरना आपके लिए बाद में फिर क्लासेस अरेंज कर देंगे अगर आपको समझना होगा। ओके, थैंक यू। ड्रॉ कर लिया सबने? जब सब ड्रॉ कर लें तो अपने थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे आ जाऊं। गुड, यानी मैं बोर्ड जो है वो मिटा दूं और स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, ये भी हटा दूंगी, बोर्ड में रब कर रही हूँ। ओके, चलें जरा जल्दी से रिपीट करें क्या होमवर्क है हमारे पास। इरफान खान रिपीट करें, हमने होमवर्क क्या दिया है अभी डायग्राम से रिलेटेड। मैम आपने डायग्राम्स के बारे में बोला कि आपने सेल वॉल और एनिमल सॉरी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आपने बना के लाने होमवर्क है, ये होमवर्क। वेरी गुड, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दो दो दफा बना के लाने, 2 दफा प्लांट सेल 2 दफा एनिमल सेल, ठीक है। अच्छा, खतीजा पूछे क्या कह रही है? मिस ये जो आपने हमसे स्क्रीन शेयर की है उसमें जो प्लांट सेल है उसमें आपने न्यूक्लियस में उसमें वो नहीं बने हुए, नेटवर्क्स नहीं बने हुए, और जो आपने बनाई थी डायग्राम उसके न्यूक्लियस में नेटवर्क्स थे। तो वो मैंने इसलिए छोड़ दिए थे कि खतीजा खुद बना लें,
खुद भी तो कुछ कर ले खतीजा। मैंने कहा चलो कोई चीज ब्लैंक छोड़ूं ताकि मुझे पता चले क्लास में लोग जाग रहे हैं, लोगों को पता है क्या चीज पूरी है क्या नहीं है। ठीक है, सही है खतीजा? आप खुद ड्रॉ कर लीजिएगा। वो पिक्चर जो मैंने शेयर की है वो ऑब्वियसली मैंने नेट पे से ली थी। किसी पिक्चर में कोई चीज कंप्लीट होती है, किसी में कोई चीज नहीं होती, इसीलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट डायग्राम मिल जाए, आप लोग ड्रॉ कर लें। वो मैंने रेफरेंस के लिए दी थी ताकि आपको और क्लियर पिक्चर नजर आए। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ये आपको ड्रॉ करना है, लेबल भी करना है। सही है, और बाकी की डायग्राम पूरी ड्रॉ हुई दी थी, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर ली होगी। आप इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे, जब आप ड्रॉ करने बैठे तो आप एक दफा लेक्चर भी खोलिएगा, बुक की भी खोल के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आप ड्रॉ कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू मैम। अच्छा, अब हम एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री ये कि सेल, साइंटिस्ट का समझना या साइंटिस्ट का कहना ये है कि जो फर्स्ट सेल लैंड पर, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपेयर हुआ था, वो एक यूनिसेल्यूलर था, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था, यूनिसेल्यूलर। लैंड पर जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपेयर हुआ था वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है? ऐसा सेल जो यूनिवर्सिटी जाता है? नहीं, यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है, यूनि कम्स फ्रॉम वर्ड यूनिट और वन। ऐसी चीज जो जो एक होती है, यूनिट होती है, सिंगल होती है, उसे हम यूनि कहते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ वन सेल है उसको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर मींस जस्ट वन सेल प्रेजेंट। आप यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो यूनिसेल्यूलर बेसिकली मींस जस्ट वन सेल प्रेजेंट, और वही सेल उस ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का समझना, साइंटिस्ट का सोचना, ये साइंटिस्ट की रिसर्च ये कहती है कि लैंड पे जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपेयर हुआ वो एक यूनिसेल्यूलर था। वो एक यूनिसेल्यूलर था, यानी वो सिर्फ एक सेल था, सिर्फ जस्ट वन सेल पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म था। सेल होना ही काफी है ये प्रूफ कर देना कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह उसमें सो मेनी सेल्स नहीं थे, जस्ट वन सेल था, उसको उन्होंने यूनिसेल्यूलर कहा। इसके अलावा जब उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को फर्दर स्टडी किया तो पता चला ना सिर्फ वो यूनिसेल्यूलर है बल्कि एक इनकम्प्लीट ऑर्गेनिज्म है। इनकम्प्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे इनकम्प्लीट है? यानी सेल उसका है तो, लेकिन उस सेल में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब देखें, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये पहले इनको ध्यान से सुने आप और फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। साइंटिस्ट का सोचना समझना या साइंटिस्ट की रिसर्च हमें ये बताती है कि लैंड पर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेल्यूलर है, जस्ट वन सेल का ऑर्गेनिज्म है, और वो सेल भी इनकम्प्लीट सेल है, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब अभी जो हमने दोनों सेल बनाए थे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों कंप्लीट सेल थे, उनमें पूरे ऑर्गेनल्स थे साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पूरे थे, और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की भी अलोंग विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस था, कंप्लीट न्यूक्लियस था इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इन्हें साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है उससे हमें ये पता चलता है जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो बगैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का था, उसमें सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल प्रेजेंट ही नहीं थे, और वो जस्ट वन सेल था जिसको उन्होंने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा। सही है, अब उस ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पे फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ द साइंटिस्ट। और बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर है,
और एक इनकम्प्लीट सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, अभी इसकी डिटेल में हम जा रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्शन है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है जिसमें जस्ट वन सेल है और बाकी के ऑर्गेनेल्स भी कंप्लीट नहीं है, ऐसे सेल को उन्होंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, रिसर्च ने उसका नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक सेल। क्या इस क्लास में सिर्फ मैं अकेले पढ़ा रही हूँ, कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बैठा हुआ? ये कैसी क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ टीचर मौजूद है? डंडा चलाना जरूरी है बच्चों पे, बगैर डंडे के बच्चे सुधरते नहीं है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक के मतलब क्या होते हैं? वही हमारा बायोलॉजिकल हमारी जो है वो रूल हमें कहता है कि जो नाम है पहले उसको तोड़ तोड़ के समझें और फिर उसके बाद हम उसकी डिटेल में जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जैसे हम कहते हैं ना प्री प्राइमरी, प्राइमरी जो बिगिनिंग की चीजें होती हैं, बिफोर अर्लियर जो शुरुआत की चीजें होती हैं, उसके लिए हम वर्ड प्रो यूज करते हैं। बायोलॉजी में आपकी ये बायोलॉजिकल टर्म है कि जब आप प्रो या प्री का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अर्लीस्ट बिगिनर्स, शुरुआत की चीजें। तो इसको हमने डिवाइड किया प्रो। दूसरा वर्ड है कैरियो। कैरियो तो आप लोग मुझे बता दीजिए क्या होता है, कुछ याद आए तो थम्स अप कर दे, मैं इसी से खुश हो जाऊंगी। शुक्र भाई ने सब कुछ कुछ समझ आ रहा है, वेरी गुड शुक्र। कैरियो समझ गए सब क्या है? सुमेरा रजा, अपने आप को तो आपने कभी हमें दिखाया नहीं, अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए कैरियो क्या है। चले जल्दी से। न्यूक्लियस, क्या आवाज निकली सुमेरा, जबरदस्त। ओके, तो प्रो मीन्स अर्ली एंड बिगिनर, अर्ली और बिगिनर, ठीक है। एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। अर्ली, यहाँ पे जो वर्ड अर्ली या यहाँ पे जो अर्ली का मतलब है वो है इनकम्प्लीट, यानी कोई चीज जब बिल्कुल बिगिनर्स में होती है वो इनकम्प्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, जब आप लोग प्राइमरी में थे, क्या आप लोग जानते थे कि आपके सेल में, आपकी बॉडी में सेल हैं और सेल में इतनी सारी चीजें? आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट थी ना, आपकी कंप्लीट नॉलेज तो नहीं थी, अभी भी बहुत कुछ आपको मालूम करना बाकी है। बट बिगिनर्स में, जब अर्ली लाइफ में आप लोगों की नॉलेज इनकम्प्लीट थी, तो यहाँ पे जो प्रो का वर्ड यूज किया है वो प्रो अर्ली और बिगिनर न्यूक्लियस के लिए यूज किया है कि न्यूक्लियस जो है उसका वो कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है। और वो इनकम्प्लीटनेस क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा सेल जो प्रो या अर्ली सेल था जिसमें न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं था, और क्या कंप्लीट नहीं था? उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाया, which the example is the bacteria or the bacterial cell, ठीक है। अच्छा, अभी इस बात को यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करेंगे और फिर उसको कंपैरिजन करेंगे अपने कंप्लीट एनिमल या प्लांट सेल से। कोई भी एक सेल ले लेंगे क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल कंप्लीट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो कंप्लीट सेल हैं उन्हें क्या कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है उन कंप्लीट सेल से उसे भी डिस्कस करेंगे बाय मेकिंग द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली ये बातें हमें क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लीट एनिमल सेल एंड अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक अर्ली बैक्टीरियल सेल एंड अ कंप्लीट एनिमल सेल। ओके ओके जी, कोई बात पूछनी है तो आपके पास अभी 3-4 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं।
इरफान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या तालियां बजा रहे हैं? ओके, सबको समझ आ गया? तैयबा जी पूछें। तैयबा कुछ पूछ रही है, भाग गई? मिस वो जो प्लांट सेल है ना, तो हमें दोनों की डायग्राम दो दो बार बनानी है। अच्छा, इस सवाल का जवाब कौन देगा? रेज योर हैंड। ओके हानिया जी। यस मिस, हमें दो दो दफा बनानी है और फिर मंडे को दिखाना है, हमें होमवर्क है हमारा। थैंक यू फारिया, ठीक है जी मिस। चले, see you on Monday. Allah Hafiz everyone.